तो ये हादसा आपने देखा, इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, बहुत दुखद ये हादसा हुआ। 3 ट्रेनें जो हैं यहाँ पर टकराई थी। तो क्या कुछ यहाँ पर हुआ, कैसे ये ट्रेनें आपस में टकराई, इसको थोड़ा समझते हैं। मेघा हमारे साथ हैं। मेघा, बताइए जरा, यहाँ पर ये ट्रेनें किस तरह से गुजर रही थी और किस तरह ये हादसा हुआ। इनफैक्ट ताबिश, कल शाम से कई तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं। बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है। इसलिए आज रेलवे के कुछ आला अधिकारी, उन्होंने उनकी जो प्रारंभिक जांच हो रही है, उस जांच के बेसिस पर जो उन्हें समझ में आ रहा है, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ जानकारियां साझा करी और उस जानकारी के बेसिस पर हमने एक छोटी सी एनिमेशन बनाई है जिससे आपको ये समझाया जाए कि हुआ क्या। अब आप यहाँ देखिए, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पूरी स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ रही है। आपको यहाँ ये मार्क करना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाएं हाथ और दाहिने हाथ दोनों साइड में एक और ट्रैक है। एक ट्रैक इस तरफ है, एक तरफ दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक और ट्रैक है। बीच वाली ट्रैक में, जिसको रेलवे के अधिकारी अप लाइन कहते हैं, इस लाइन पर दौड़ रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये मद्रास की तरफ जा रही है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर। तो इसकी स्पीड भी काफी है। रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि हरी जो झंडी, इनको हरी सिग्नल जो थी वो दे दी गई थी इस एरिया में, और इसलिए ये अपने फुल स्पीड पे चल रही है। अब आगे जब ये ट्रेन चलती है, हम इसे चला सकते हैं, तो आप देखिए इस तरफ अब हम रुकेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन दी राइट हैंड साइड, यहाँ पर दाहिने साइड पर हावड़ा एक्सप्रेस है। ये हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा की तरफ जा रही है। ये भी ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे चल रही है। अब ये एनिमेशन आगे बढ़ता है अभी, तो आप देखेंगे किस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। बस यहाँ रुकना है, एक दूसरे को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है। आप देख रहे हैं एक ही समय पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के बगल से निकल रही है। इसीलिए जब ये सवाल कल उठाए जा रहे थे कि क्यों हावड़ा एक्सप्रेस को नहीं रोका गया टकराने से, क्योंकि वो उसी वक्त जा रही थी, तो कोई समय ही नहीं था किसी को समझने का कि हुआ क्या। अब आगे बढ़ते हैं और आप देखिए उनके बाएं साइड में, ये बाएं साइड में यहाँ रुकिए, देखिए एक मालगाड़ी खड़ी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के बाएं साइड में ये मालगाड़ी खड़ी है और यहाँ पर डिरेलमेंट होता है। ये हम आगे बढ़ाएंगे इसको, एनिमेशन को। आप देखिए डिरेलमेंट होता है और रुकते हैं यहाँ पर। ये जो इंजन है, सामने का हिस्सा है कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन, और पहली जो कुछ बोगियां हैं वो सीधे उड़कर इस जो स्टेशनरी यहाँ पे रुकी हुई मालगाड़ी थी उसके ऊपर गिर जाती हैं। इम्पैक्ट बहुत जोरदार है। इन सारी बोगियों में, ये इंजन में, इन बोगियों में बहुत बुरी तरीके से असर हुआ है। और जो पिछला हिस्सा है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, वो किससे टकराता है? वो हावड़ा एक्सप्रेस की पिछली 2 बोगीज, जो लास्ट 2 बोगीज हैं, हम ये आगे चलाएंगे एनिमेशन। आप देखिए लास्ट 2 बोगी से ये टकरा जाती हैं। तो हुआ क्या? डिरेलमेंट एक ट्रेन की हुई। किसकी? कोरोमंडल एक्सप्रेस में, जो बीच की पटरी, जो अपलाइन कह रहे हैं, उस पर दौड़ रही थी। पर इंपैक्ट कैसे हुआ? इंपैक्ट में 2 और ट्रेनें उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व हो गई, जैसे लगा कि डिरेलमेंट वहां बाकी तीनों की हो गई थी। कल शुरू में ऐसा लगा जैसे 3 ट्रेन आपस में लड़ गई हैं और शायद इसलिए ऐसा हुआ है, मगर हुआ वो नहीं। हुआ ये है कि डिरेलमेंट एक ट्रेन की हुई जो बीच की पटरी पे चल रही थी, और जो बाकी एक तरफ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन खड़ी थी और दूसरी तरफ हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। जो डिरेलमेंट कोरोमंडल की हुई, वो दोनों तरफ उनकी बोगियां उड़ी और इंपैक्ट 2 और गाड़ियों में हुआ। तो 3 ट्रेन इस तरीके से इस बड़े हादसे में इन्वॉल्व हो गई।